हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम लेकर आए हैं जो खोटा उत्पाद सिपाही का जो इसका सिलेबस के बारे में कि हम लेके आए हैं। जो इसका सिलेबस जो कंफर्म कर दिया गया है, तो चलिए देखते हैं हम खोटा सिलेबस के बारे में। जो खोटा उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो मेरा सबसे पहले आता है इस जो खोटा उत्पाद सिपाही के सिलेबस में जो गद्य भाग आता है। ये जो गद्य भाग है वो एक बुक है, और उस बुक में क्या क्या रहता है, कहानी रहता है, एकांकी रहता है, नाटक रहता है, लघु उपन्यास रहता है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। और इस गद्य भाग में जो है सबसे पहले नंबर पर रहता है खोटा गद्य। जो खोटा गद्य जो रहता है वो पद्य संग्रह है। एक जो पद्य का जो है संग्रह है, जैसे कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास का, ये सभी का। और ये प्रकाशक खोटा जो साहित्य संस्कृति है वो कहाँ से जो है क्या प्रकाशक निकला कहाँ से, जो सांस्कृतिक परिषद जो बोकारो से निकला है। उसके बाद दूसरे नंबर में ख नंबर पर दू डायर जिरहुल फुल। ये जो दू डायर जिरहुल फुल है ये भी एक बुक है। इसमें से भी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आप। उसके बाद हमारा आता है निबंध। आपको निबंध पढ़ना होगा। निबंध में क्या है, समसामयिक समसामयिक विषय पर। जैसे अभी कोई भी समस्या है, जैसे अभी मान लीजिए रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इस प्रकार से जो कि नई नई घटनाएं होती है तो उसके बारे में आपको निबंध पूछ देगा, तो आपको लिखना है। उसके बाद इसमें आता है सहायक अति ग्रंथ। और सहायक जो ग्रंथ है उसमें से खोटा निबंध संग्रह आपको लिखना होगा। फिर संपादक मंडल में जो है कुमारी शशि, जो डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर BN ओहदार, जो ये जो संपादक ये जो सहायक ग्रंथ है खोटा निबंध संग्रह, इसके संपादक मंडल कौन है, कुमारी जो है शशि, और फिर इसके बाद डॉक्टर विनोद कुमार, फिर डॉक्टर BN की उपोहर है। ठीक है। उसके बाद खोटा निबंध के जो कि लेखक हैं वो डॉक्टर BN ओहदर हैं, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, खोटा में जो है संज्ञा पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम, लिंग निर्णय, कारक, मुहावरा, कहावत, ये सभी चीज़ें आपको जो है व्याकरण में पढ़ना होगा। उसके बाद इसके साथ सहायक पुस्तकें में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा, एक खोटा साहित्य, सैद्धांतिक व्याकरण, और फिर इसके लेखक कौन है, A.K. झा। आप लोग इसका जो है A.K. झा का खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण आप लोग ले सकते हैं। और फिर खोटा व्याकरण जो कि इसके लेखक हैं वासुदेव महतो। आप लोग खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण का जो है आप लोग लेखक A.K. झा का अच्छा रहेगा। और खोटा व्याकरण का जो है उनका लेखक जो है कि वासुदेव महतो हैं, इनका बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो है थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पाद सिपाही 2019 में जो पूछा गया था उसके बारे में हम देखते हैं। जो हम लोगों को जो कि सर ने बताया, तो कि वही एक दो क्वेश्चन बताए हैं, वही कि थोड़ा देख लेते हैं। तो अपन सूखे फूलल गाल फेर बहुरियक ओहे हाल। इस कहावत का कि पूछ रहा है मान बताओ। अपने सूखे फूलल खुद जो है सूखल फूलल है, सूखल फूलल गाल है जिसे जो पतला लोग, उसके बाद फेर बहुरियक ओहे हाल। तो इसका होता है कि थोड़े दिन एक सुख। उसके बाद दूसरा नंबर में है ऊपरे राम राम बगल में छुरी। कहावत के माने की है धोखेबाज। जैसे ऊपर में राम राम जैसे आपको बहुत मीठा मीठा बोलेगा, और फिर बगल में छुरी, तो इसका होता है कि पीछे से आपको धोखा दे रहा है। अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा कहानी के बारे में देखते हैं। उसके बाद कहानी में क्या है कि भुवनेश्वर साहू का जो कि मांझो है, फिर दिनेश कुमार दिनमणि का जो धर्म कर्म है, फिर उसके बाद फिर भोगनाथ यहदार का जो है सौंध माटी टान है, और फिर बंसीलाल बंसी का जो है चासा है। ठीक है, कहानी है ये। उसके बाद हम देखते हैं जो कि दू डायर जिरहुल फुर जो है, आप लोग को यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पर जो कम में जो था, हाँ देखिए यहाँ पर जो क में खोटा गद्य था और फिर ख में दू डायर जिरहुल फुर। तो हम लोग क में खोटा गद्य के बारे में देख लिए। अब हम थोड़ा ख में देखेंगे दू डायर जिरहुल फुर के बारे में। तो यहाँ दू डायर जिरहुल फुर है। इसके प्रकाशक कौन है, खोटा का जो साहित्य संस्कृति परिषद जो रामगढ़ से ये जो प्रकाशक हुआ है, प्रकाशक कहाँ से निकला हुआ, तो ये जो खोटा है वो साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ से निकला। और इसकी और फिर इस दू डायर जिरहुल फूल के बुक में जो है डॉक्टर BN ओहदार का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और फिर इसमें से जो कहानी है, ये जो दू डायर जिरहुल फूल जो बुक है उसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है भीमा। ये एक कहानी है और ये कि मनपूरन गोस्वामी द्वारा लिखा गया है।
उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रईस्का। रईस्का ये भी कहानी है, और इनके लेखक हैं बंसीलाल बंसी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मुंड कुचका। ये एक लघु कथा है जिसके लेखक हैं गिरधारी गोस्वामी। इनका उपनाम क्या है? आकाश खूंटी है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है हमारा फूल, जो कि एक एकांकी है, और इनके लेखक जो है कौन है? शांति, जो कि भारत के लिए। और ये पाँचवें नंबर पर हरियर हरियर है। तो इनके लेखक कौन है? गजाधर महतो। इनका उपनाम क्या है? उपनाम जो प्रभाकर। सबसे ज़्यादातर तो उपनाम ही पूछा जाता है, तो आप लोग उपनाम भी याद रखेंगे, आकाश खूंटी और फिर प्रभाकर, इस प्रकार से। उसके बाद हम आते हैं खोटा निबंध में। तो खोटा निबंध में जो है, सबसे पहले में जो बी.एन. ओहदार का, जो आप लोग को इसके पहले बताएं, देखिए खोटा निबंध जो है, हाँ खोटा निबंध, अच्छा इसके पहले वाला में रुकिए आप लोग को दिखाते हैं। ये जो खोटा निबंध है, हाँ निबंध देखिए, निबंध जैसे समसामयिक विषय पर आप लोग को बताएं। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो खोटा निबंध में सब टाय चले हैं, ठीक है। सब टाय चले हैं के लेखक, मतलब कि लेखक कौन है? मतलब लेखक कर खाट खुट परिचय, लेखक परिचय देखते हैं। मतलब सब टाय जो कि चले हैं, इनके लेखक कौन है? बी.एन. ओहदार हैं, और इसी के बारे में हम देखेंगे। इनका जन्म जो है 2 सितंबर 1952 ईस्वी में हुआ है, और इनका निवासी जो स्थान है जहाँ वो निवास करते रहते हैं, तो इनका ग्राम चेटर है, पोस्ट गोसा है, और रामगढ़ जो है कि जिले से कि बिलोंग करते हैं, और झारखंड है, और भारत के रहने वाले हैं। और इनके पिता का नाम क्या है? श्री माधव ओहदा, और माता का नाम रूपा देवी है। और शैक्षणिक योग्यता क्या है? विज्ञान में स्नातक जो किए हैं 1974 में, और खोटा भाषा में स्नातकोत्तर 1986 में, जो है हिंदी में स्नातक, और 1994 में पीएचडी खोटा। मतलब विज्ञान में स्नातक जो 1974 में किए, फिर खोटा भाषा में स्नातक और 1986 ईस्वी में किए, और हिंदी में स्नातक और जो 1984 ईस्वी में, मतलब कि ये जो स्नातक और किए बीए, वो 1974 में जो है विज्ञान से किए हैं, फिर उसके बाद 1986 में जो खोटा भाषा से किए हैं, और 1994 में जो है हिंदी भाषा से किए हैं। और इनका जो शोध विषय है वो खोटा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। अब आगे हम देखेंगे, ये सॉरी निबंध संख्या जो 12 कुछ अलग लिखा है। और अच्छा निबंध, ये जो निबंध संख्या है जो 12 आप लोग देख रहे हैं, ये निबंध संख्या 12 में क्या है? मतलब कि इन्हीं के बारे में थोड़ा देखते हैं। पदाधिकारी जो है इनका निबंध संख्या जो 12, इनके निर्देशक को जो खोटा भाषा साहित्य अकादमी के जो है रामगढ़ से पूर्व सदस्य, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार, और अध्यक्ष ये जो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो 12 नंबर पर जो है ये निबंध संख्या 12, इसमें क्या है? इनके पदाधिकारी कौन कौन है? निर्देशक जो खोटा भाषा साहित्य है वो है, उनके मतलब कि एकेडमी का जो है वो, और ये कहाँ से? रामगढ़ से हैं, और ये पूर्व सदस्य जनजातीय भाषा अकादमी के रह चुके हैं। और ये बिहार सरकार उस समय जो है झारखंड बिहार एक साथ था, तो वही बिहार सरकार थी उस टाइम, और उस टाइम अध्यक्ष कौन था? खोटा साहित्य संस्कृति परिषद का है, ठीक है। उसके बाद वीवी में आई में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में सम्मान में आता है खोटा रत्न, जो 1990 में जो है श्रीनिवास पानुरी को ही सम्मान मिला था। उसके बाद हम थोड़ा निबंध के नाम देख लेते हैं। तो निबंध का नाम क्या क्या है? सब टाय चले हैं एक नंबर पे, दूसरा नंबर पे आता है, और सबसे वीवीआई यही है, सब टाय चले हैं। दूसरा नंबर में आता है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग जो बखेड़ा। तीसरा नंबर में आता है बैजका बगरा काम काम। चौथे नंबर में आता है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। पाँचवा नंबर में आता है एगो कुकरेक आत्मकथा, ठीक है। 6 नंबर में आता है प्रेमचंद साहित्य के सामाजिक शायर श्रेष्ठताय योगदान। 7वें नंबर पर आता है प्रतीक परब करम। अब 8वें नंबर पर आता है फूल कर परब सरहुल यार तकर जो प्रसांगीता। 9 नंबर पर आता है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। 10वें नंबर पर ये जो वीवीआई है मोस्ट इंपॉर्टेंट हामिन के सांस्कृतिक और ताकर ऊपरे संकट। 11 नंबर पर आता है खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। और फिर 12 नंबर पर आता है हाँ मैं खड़ा हूँ। तो कि आज का जो खोटा सिलेबस वो कि हम लोगों ने देख लिया, तो थोड़ा कुछ जो क्वेश्चन भी देख लिया हम लोगों ने। तो आप लोग इसको मतलब ध्यान में रखेंगे, और आप लोग अच्छे से जो है तैयारी कीजिए। तो खोटा जो है उत्पाद सिपाही में ये जो गद्य भाग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, और ये जो गद्य भाग में जो खोटा गद्य और फिर 2 डायर जिरहुल फूर, ये जो दोनों बुक जो चलता है। और उसके बाद इसमें निबंध पूछा जाएगा समसामयिक विषय पर, जो कि हाल फिलहाल के हैं। और फिर खोटा ग्रंथ में ये जो खोटा ग्रंथ था उसी में निबंध संग्रह आता है इस प्रकार से।
तो आप लोग याद रखेंगे। फिर आप लोग को व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। खोटा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, निर्णय, इस प्रकार से पढ़ना होगा। और फिर यही ये जो व्याकरण में है वो खोटा शायद शतानिक व्याकरण का जो बुक का नाम लिखा दिए हैं, ये क और ख। तो आप लोग अगर चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं तो वैसे भी अगर आप लोगों ने किन्हीं का अगर कोर्स खरीद चुके होंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, बुक खरीदने की मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। और तो चलिए, आज का जो भी क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हुआ। और जो है कि लगातार वीडियो नहीं आ पा रही, थोड़ा डेटा का यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से वीडियो आएगी लगातार, लेकिन कुछ दिन और लगेंगे। अभी 2-4 दिन तो और शायद लग ही जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हम जो पूरे तरीके से झारखंड जीके और खोटा का भी देखेंगे, जो पूरी कोर्स करवाएंगे जहाँ तक हमसे हो पाएगा। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।